दोस्तों, द न्यूज़ वीक के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। एक कहावत है, जातिवादी बाटे रेवड़ी अपने अपने को दे। ये कहावत भारतीय मीडिया पर एकदम सटीक बैठती है और जब भारतीय मीडिया के लिए किसी के हित साधने की बात आती है तो वो अपनी जाति, अपनी राजनीतिक पार्टी और अपने कॉरपोरेट घरानों को ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करती है। उसके लिए जनमत तैयार करती है, लोगों को मूर्ख बनाती है, बेवकूफ़ बनाती है और कहती है कि कौन आपके लिए सबसे अच्छा है, कौन आपके लिए बुरा है, कौन सबसे ज़्यादा पसंदीदा नेता है। मैं बात कर रहा हूं एबीपी न्यूज़ की। एबीपी न्यूज़ ने एक सर्वे किया है सी वोटर के साथ मिलकर, जो 5 राज्य हैं, यूपी विधानसभा चुनाव, पंजाब विधानसभा चुनाव और गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड के विधानसभा चुनावों के आधार पर एक सी वोटर के साथ मिलकर एक सर्वे किया है और ये दावा किया है कि इन राज्यों में किसकी सरकार बनेगी उसके बारे में उन्होंने बताया है। तो यूपी की हम बात करेंगे क्योंकि यूपी भारतीय राजनीति में सबसे ज़्यादा चर्चित राज्य है और वहाँ की जो सरकार है, योगी सरकार, उसको लेकर भी खूब कयास लगाए जाते रहे हैं और बार बार वहाँ की बातें उठती हैं। तो इसलिए शुरुआत हम यूपी से करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये सी वोटर में लोगों को, जनता को मूर्ख बनाया है एबीपी न्यूज़ ने इसके ज़रिए और इसके क्या कारण हैं, कैसे इसकी हम पोल खोलेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो यूपी की बात करें तो यूपी में एबीपी न्यूज़ सी वोटर के सर्वे के मुताबिक सबसे पहली पसंद जो हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं। सीएम पद के सबसे जो पसंदीदा चेहरे हैं वो योगी आदित्यनाथ को एबीपी न्यूज़ ने बताया है और इसके आधार पर एबीपी न्यूज़ सी वोटर ने कहा है कि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में सीएम योगी वापसी करेंगे, उनकी सरकार दोबारा बनेगी। लेकिन इन्होंने जो आंकड़े दिए वो मैं आपको एक बार बता दूं, फिर इन आंकड़ों की मैं पोल खोलूंगा। उन्होंने कहा है कि बीजेपी गठबंधन को यूपी में 259 से 267 सीटें यूपी की विधानसभा चुनाव में मिल जाएंगे। उसके अलावा समाजवादी पार्टी को 109 से 117 विधानसभा सीटें दी हैं इस सर्वे ने। वहीं बीएसपी को एकदम साफ कर दिया है यूपी की सियासत से और महज 12 से 16 सीटों का अनुमान लगाया है एबीपी न्यूज़ सी वोटर ने बीएसपी मायावती की पार्टी को लेकर। और वहीं कांग्रेस को 3 से 7 सीटें दी जा रही हैं और अन्य को 6 से 10 सीटें एबीपी न्यूज़ सी वोटर ने दी हैं। तो ये आंकड़ा एबीपी न्यूज़ सी वोटर का है कि कैसे यूपी में 2022 में योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से सत्ता में वापसी करेंगे। सीटें कम हो जाएंगी, सीटों का नुकसान होगा, लेकिन सरकार बना लेंगे। तो ये कहना है एबीपी न्यूज़ और सी वोटर का। लेकिन यहाँ पर दिलचस्प बात जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इन्होंने आखिर खेल किया क्या है। देखिए, यूपी में जो कुल विधानसभा सीटें हैं वो हैं 403 सीटें। यूपी में जो विधानसभा सीटों की संख्या है वो 403 है और एबीपी न्यूज़ सी वोटर ने जो इन्होंने जानकारी दी है उसके मुताबिक इन्होंने 403 सीटों पर कुल 44,436 लोगों से बात की है। यानी कुल 403 सीटों पर 44,436 लोगों से इन्होंने ये पूछा कि आप किसे वोट देंगे, आपकी पहली पसंद कौन है सीएम पद के लिए और आपका मत किसे आप देना चाहेंगे, ये सवाल इन्होंने किया है। अब मैं इसके, अगर आप जब इसका गुणा भाग देखेंगे, इसको आप थोड़ा सा इसमें सूझबूझ लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यूपी में जो आबादी है वो करीब 20 करोड़ है। यानी जो पिछली जनगणना हुई थी उसके हिसाब से अगर हम देखें तो 20 करोड़ से ज़्यादा की आबादी यूपी में है और यूपी में फिलहाल जो मतदाताओं की संख्या है वो 14 करोड़ है। अभी जो वोट करेंगे लोग बढ़ गया होगा, अभी नए वोटर आईडी कार्ड बने होंगे तो 14 करोड़ से ज़्यादा की संख्या है। लेकिन इन लोगों ने किन से बात की है? 44,436 कुल लोगों से 14 करोड़ में से इनसे बात की है। इन्होंने इतना कम नंबर लिया है और जब आप 403 विधानसभा सीटों से इसे भाग देंगे आप देखेंगे कि कितनी संख्या बैठती है कि एक विधानसभा सीट में कितने लोगों से इन्होंने बात की है, तो आप हैरान रह जाएंगे। महज 110 लोगों से एक विधानसभा सीट पर इन्होंने बात की। यानी एक जो विधानसभा क्षेत्र होता है जिसमें लाखों लाखों वोटर्स होते हैं, वहां पर इन्होंने कुल 110 लोगों के साथ जाकर बात की है, उनसे पूछा है और 110 लोगों से बात करके इन्होंने बता दिया कि कैसे यहाँ पर यूपी में योगी की सरकार जो है वो वापसी कर रही है और बाकी सारी पार्टियां जो है उनका काम तमाम हो जाएगा। तो ये एबीपी न्यूज़ ने खेल किया है
14 करोड़ से ज्यादा कुल मतदाता हैं, उनमें से 44,436 लोगों से बात की है। एक विधानसभा सीट पर यह आंकड़ा बैठता है महज 110 वोटर। तो आप अब सोचिए कि 110 लोगों से बात करके क्या आप ये बता सकते हैं कि यूपी जैसे विशाल राज्य, जो आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहां पर आप 110 लोगों से बात करके ये बता दे रहे हैं कि इस विधानसभा सीट पर ये प्रत्याशी जीतने वाला है। और इसमें भी खेल है कि जाने उन लोगों ने किन से बात की है, क्या उन्होंने बीजेपी समर्थकों से बात की है, क्या उन्होंने अपने जो जैसे लोग सवर्ण समाज के या अपनी जाति के लोगों से बात की है, तो किसके आधार पर इन्होंने ये डेटा निकाला है, ये भी एक सवाल यहां पर बनता है। और योगी के अलावा आप देखें कि यूपी की सियासत में बहन कुमारी मायावती, अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आजाद, ओम प्रकाश राजभर ओवैसी, ये तमाम प्लेयर्स हैं जो अभी अपनी भूमिका निभा रहे हैं और इनकी कोशिश है कि वो यूपी की सियासत में बड़ा उलटफेर करें। तो इनको गायब ही कर दिया एक तरीके से। और खासकर जो बीएसपी है, बहुजन समाज पार्टी, उन्होंने ऐलान किया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे यूपी की 403 सीटों पर। उसे ये जो है एकदम बाहर कर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई उनको तो ज्यादा सीटें मिलने वाली नहीं है, बीएसपी को महज 12 से 16 सीटें ही दे रहे हैं। पिछली बार आप देखेंगे, पिछली बार के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें 2017 में 19 सीटें आ गई थी, उस समय 19 सीटें आ गई थी और अब तो और भी इन्होंने कम कर दिया, 12 से 16 सीटें ये कह रहे हैं कि बीएसपी आएगी। समाजवादी पार्टी को भी इन्होंने काफ़ी सीटें कम कर दी हैं। तो ये मतलब एक जनमत तैयार करने का कि लोगों के जहन में बात डाल दो कि कौन अभी बन सकता है, कौन जीत सकता है। इन्होंने अभी से अपना खेल शुरू कर दिया है। जब हम देखें कि यूपी के अलावा जो बाकी राज्य हैं वहाँ पर भी इन्होंने उत्तराखंड में, गोवा में, मणिपुर में इन्होंने बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी है। कह रहे कि वहाँ पर जो है मणिपुर में भी, गोवा में भी, उत्तराखंड में भी, उत्तराखंड में अभी देखिए बार बार सीएम बदल रहे हैं और 2-3 महीने में ये सीएम बदल रहे हैं। वहाँ पर इतना क्राइसिस है, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है इन लोगों की। वहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि जो है बीजेपी की सरकार बन जाएगी और पूर्ण बहुमत इनको हासिल हो जाएगा। तो ये जो मैं कहावत बता रहा था आपको कि जातिवादी बाटे रेवड़ी अपने अपने को दे, तो ये वही काम हो रहा है। जहां इन्होंने मन किया है, किसको मन किया है, अपने हिसाब से इन्होंने सीटें बांट दी हैं ये और सरकार बना दी है बीजेपी के लिए। तो फील्डिंग अभी शुरू हो गई है। यूपी के अलावा अगर जब हम बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब में किसान आंदोलन चल रहा है। हरियाणा में, कि पंजाब में तमाम लोग सड़कों पर बैठे हैं पिछले 9-10 महीनों से और वहां पर बहुत ज्यादा गुस्सा है सरकार के लिए, तो शायद उसका इन्होंने ख्याल रखा है। तो वहां पर ये बीजेपी को नहीं जिता रहे हैं, वहां पर बीजेपी की सरकार नहीं बना रहे हैं। हो सकता था इनका मन होता तो ये कह देते कि बन रहे हैं, लेकिन कुछ शर्म लिहाज इनको आ गया होगा, तो इन्होंने पंजाब में बीजेपी की सरकार को नहीं बनाया है। लेकिन वहां पर बीजेपी के छोटे भाई आम आदमी पार्टी, जिसको बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो बीजेपी का ही, जो केजरीवाल है वो मोदी के ही एक तरीके से उनके अंदर भी संघी है, छोटा बड़ा संघी उनके अंदर पलता रहता है। तो उनके बारे में जो उनकी आम आदमी पार्टी है उसकी सरकार ये वहां पर बनाते हुए दिख रहे हैं कि वो सबसे बड़ी पार्टी वहां पर हो सकती है। तो पंजाब में अभी मैं डेटा आपको बता दूं, एबीपी न्यूज सी वोटर का जो है, उन्होंने कहा कि कुल सीटें पंजाब में 117 हैं और कांग्रेस को 38 से 46 सीटें मिल सकती हैं, यानी कि वो सबसे बड़ी पार्टी नहीं होगी वहां पर। और क्योंकि अभी उसकी सरकार है तो उसे बड़ा नुकसान होगा। उसके अलावा इन्होंने आम आदमी पार्टी को 51 से 57 सीटें दी हैं, यानी सबसे बड़ी जो पार्टी है वो बनकर वहां पर उभरेगी आम आदमी पार्टी। और उसके बाद हो सकता है कि वो गठबंधन करके और इधर उधर समर्थन जुटा के वहां सरकार बना ले। और उसके अलावा अकाली दल और बीएसपी गठबंधन को 16 से 24 सीटें इन्होंने दी हैं। अभी देखिए अकाली दल और बीएसपी जो है एक बड़ा गठबंधन इन्होंने पंजाब की राजनीति में किया है। जो सिख समुदाय है अकाली दल की, वहाँ पर खासकर जो जट कौम है, जो किसान हैं, जाट जिन्हें वहाँ पर पंजाबी जाट आप बोल सकते हैं सिखों में, वहाँ पर अकाली दल की बहुत ज़्यादा पकड़ है। और पंजाब में 32% से ज़्यादा दलित समुदाय के लोग हैं। तो वहाँ पर बीएसपी ने भी इस बार अकाली दल के साथ गठबंधन किया है। तो वहाँ मतलब एक बड़ी शक्ति के रूप में होगा अकाली दल और बीएसपी का जो गठबंधन है। लेकिन उन्होंने उसको एक तरीके से खारिज कर दिया है और उसमें कह रहे हैं कि भाई अकाली दल और बीएसपी गठबंधन को 16 से 24 सीटें ही मिलेंगी। आम आदमी पार्टी जो है उससे बड़ी हो जाएगी, यानी मोदी नहीं आ रहे हैं तो उनके छोटे भाई केजरीवाल जो है वो आ जाएंगे, ये कहना है सी वोटर का। और बीजेपी को उन्होंने 0 से 1 सीट दी है और अन्य को भी 0 से 1 सीट का इन्होंने अनुमान लगाया है। लेकिन इन्होंने मैं आपको बताऊं कि अभी जैसे यूपी में खेल किया था वही खेल इन्होंने यहाँ पे भी किया है
इन्होंने 117 सीटों पर सिर्फ 13,120 लोगों से बात की है। 117 सीटों पर 13,120 लोगों से, ये नंबर है इनका सर्वे का, जो इनका सैंपल सर्वे उसका। और यानी हर सीट पर जब हम देखेंगे तो 112 लोगों से इन्होंने बात की है। यानी एक विधानसभा क्षेत्र में कुल 112 लोगों से बात करके इन्होंने पंजाब में बता दिया कि कौन अब यहां पर सीएम बनेगा, किसकी सरकार आएगी, कौन कुर्सी से हाथ धो बैठेगा। ये 112 लोगों से एक सीट पर इन्होंने बात करके बता दिया। तो ये मतलब आप समझिए कि ये खेल क्या हो रहा है यार। 112 लोगों से आप बात करके बता दे रहे हैं, 110 लोगों से बात करके आप बता दे रहे हैं कि कौन सीएम बनने वाला है। सैंपल सर्वे, जिसको एक कुछ लोग अगर सर्वे की समझ रखते होंगे तो उनको ये पता होगा कि जब हम रैंडम सैंपलिंग करते हैं या फिर सैंपल सर्वे का साइज लेते हैं तो कम से कम 10% हम अनुमान के हिसाब से उसको जो है पूछते हैं, सवाल लेते हैं या एक साइज को अपने सैंपल में शामिल करते हैं। कम से कम ये एक स्टैंडर्ड मतलब पैमाना है कि कम से कम 10% आप किसी भी रैंडम सैंपलिंग का या उस तरह से आप करेंगे और फिर उसके आधार पर अपना नतीजा जो है वो घोषित करेंगे कि कम से कम इतने लोगों से तो हमने बात की। लेकिन ये देखिए मतलब यूपी में 110 लोगों से बात की है एक सीट पर और पंजाब में 112 लोगों से बात की है एक सीट पर, और उसके आधार पर ये कह रहे हैं कि आपकी जो सरकार है वो योगी सरकार यूपी में वापसी करेगी, पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बना सकती है, बड़ी पार्टी बन के उभरेगी, गोवा में, उत्तराखंड में, मणिपुर में बीजेपी को बहुमत मिल जाएगा। तो ये खेल जो है अब इसको आपको समझने की जरूरत है। दरअसल होता क्या है कि जैसे जैसे चुनाव आते हैं, चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा तो ये लोग फील्डिंग शुरू कर देते हैं, माहौल बनाना शुरू कर देते हैं कि देखिए ये व्यक्ति जो है, ये फला पार्टी, ये नेता जो है यही जीतने का सबसे प्रबल दावेदार है और इसकी संभावना है कि ये जीत जाएगा, और बाकी लोगों को आप जब वोट देंगे तो आपका वोट बेकार जाएगा क्योंकि उनकी सरकार तो बन नहीं रही है। सर्वे में ये लोग बताते हैं। अभी तो जाने कितने सर्वे ये लोग लेके आएंगे लगातार, हर हफ्ते हर महीने इतने सारे कुकर मुत्तों की तरह चैनल और ये संगठन खुल गए हैं मीडिया के, तो ये तमाम तरीके की करेंगे। लेकिन इसका आम जनमानस पर असर होता है। आप देखेंगे कि आम जनमानस जो टीवी को, अखबार को थोड़ा पढ़ता लिखता होगा, देखता होगा, उसको समझ में आता है कि ये लोग दिखा रहे हैं शायद ये सही कह रहे हैं, तो उससे प्रभावित होने की आशंका होती है। तो ये दरअसल उस पार्टी के लिए जिसके प्रति इनके अपने हित इंटरेस्ट होते हैं या जिनसे इनको फायदे होने वाले हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये सब जो हैं एक तरीके से पेड जो हैं वो सर्वेज होते हैं। क्योंकि मैं न्यूज़ रूम में काम किया है मैंने अलग अलग चैनलों में, तो मैंने देखा है कि वहाँ पर जो सर्वे की रिपोर्ट आती है कई बार डेटा बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, बहुत ज़्यादा खराब एरर्स होते हैं उस डेटा में, और उस डेटा को ये मन मुताबिक कैसे ढाल लेते हैं। मैं आपको बताऊं कि इंडिया न्यूज़ में एक बार ऐसा ही एक सर्वे आया था और ये 2019 के चुनाव की बात है, लोकसभा चुनाव की। उसमें जो उन्होंने सर्वे कराया था उस सर्वे में मतलब जो आंकड़ा है वो 100% होगा। ऑब्वियस सी बात है कि 100% को आप काउंट करते हैं, लेकिन जो नंबर था वो 110% से भी ज़्यादा जा रहा था। जब मैंने उनको अलग अलग जो उन्होंने परसेंटेज और सीटें दी थी उसको जब मैंने काउंट किया तो वो 110% से ज़्यादा आगे जा रहा था। तो मैंने अपने सीनियर्स को बताया कि देखिए ये डेटा तो खराब है, इसमें तो मतलब 10% तो बहुत बड़ा एरर होता है और ये इससे ज़्यादा मतलब 100 से ज़्यादा ये डेटा कैसे दे सकता है। तो मेरे सीनियर ने कहा, अरे इसमें से कुछ घटा दो, इसमें कुछ बढ़ा दो, ऐसे करके एक नंबर ऐसा ले आओ कि 100 बन जाए। तो दिस इज हाउ these news channel people are playing with the masses of India and they are making fun of Indian democracy। आपके लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है और आपको गुमराह करने के ये तरीके हैं और बहुत ही एक तरीके से साजिश के तहत ये काम होते हैं। यूपी में मतलब मायावती को, अखिलेश को, चंद्रशेखर को और बाकी जो सामाजिक न्याय की पार्टियां उनको गायब ही कर दीजिए। आपको लग रहा है कि वो तो जीत ही नहीं सकते, ये ऐसा माहौल बनाएंगे और आने वाले समय में और ऐसे पोल्स आएंगे और ये पोल्स के बाद फिर वो एग्जिट पोल लेके आते हैं कि किसको कितनी सीटें मिल गई। वो अक्सर खराब और गलत साबित होता है। जितने भी आप देखेंगे कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो किस तरह से आपको बेवकूफ बनाने का काम करता है। तो ये सब हो रहा है ये सर्वेज के नाम पे। तो एबीपी न्यूज ने, सी वोटर ने मिलकर लोगों का बेवकूफ बनाया है। यूपी में सिर्फ 110 लोगों से बात करके वो कह रहे हैं कि सरकार बन गई। पंजाब में 112 लोगों से बात करके वो कह रहे हैं कि सरकार बन गई। और जब आप आसपास अपने देखेंगे तो आपको माहौल ग्राउंड पर कुछ और ही मिलेगा। तो मेरी आप लोगों से अपील है कि ऐसे जो चैनल हैं, ऐसे जो घटिया दलाल पत्रकार हैं, उनको देखना बंद कर दीजिए, उनके सब्सक्रिप्शन ना लें, अपनी मेहनत की कमाई उन बेकार लोगों के लिए खर्च ना करें।
करें और इनकी बातों पर भी यकीन ना करें, क्योंकि मीडिया दरअसल एक दलाली करने का माध्यम है और कुछ लोगों की वो दलाली करते हैं और आपको आपके समझ को, आपके दिमाग को शेप करने की वो कोशिश करते हैं, साजिश करते हैं और अपना एजेंडा सेट करते हैं। इसको हम जो मास कम्युनिकेशन की भाषा है उसमें एजेंडा सेटिंग कहते हैं। तो ये एजेंडा सेटिंग अभी मीडिया ने शुरू कर दिया। आने वाले दिनों में कुछ और पोल्स आएंगे तो हम नजर रखेंगे कि इनकी जो पोल हैं उनकी पोल खोल हम करते रहें, आप तक ये दिलचस्प विश्लेषण डेटा के साथ लाते रहें, आपको ये समझाते रहें कि इन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। तो ये था आज का खास विश्लेषण। आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं। इस सर्वे पर, एबीपी न्यूज के सी वोटर के सर्वे पर आपकी क्या राय है वो भी बताएं, और आपके राज्य में कौन चुनाव जीत सकता है उसके बारे में भी आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं। मैं बार बार अपील करता रहता हूं क्योंकि आप ही हमारी ताकत हैं और हमें और ताकतवर बनना है, तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद कर रही हैं मेरी सहयोगी अजरा परवीन। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।